छात्रों नमस्कार। अभी अलंकार की श्रृंखला में मैंने आपको शब्दालंकार, उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में बताया था। उसके बाद शब्द अलंकार के बाद अर्थ अलंकार के अंदर मैंने उपमा अलंकार के विषय में आपको बताया था कि उपमा का मतलब क्या होता है और कहाँ पर उपमा होता है। आज उसमें आगे बढ़ते हुए रूपक अलंकार की बात करते हैं। रूपक अलंकार में परिभाषा के रूप में तो हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ये परिभाषा हो गई। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। लेकिन परिभाषा से बात समझ में कम आती है। बात को समझिए, यानी हम उपमेय को ही उपमान मान लें, उपमेय को ही उपमान मान लें, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल, यानी चरणों को ही कमल मान लिया गया। जैसे हम बात करते हैं कि आज अमुक व्यक्ति अपने कर कमलों से पुष्प माला चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर कर कमल, तो कर यानी हाथों को ही कमल मान लिया गया, तो यहाँ भेद रहित आरोप है, दोनों को एक ही मान लिया, इसलिए यह ऐसे स्थानों पर रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण के रूप में ये सूरदास की पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदेउ हरिराई। चरण कमल यानी चरणों को कमल माना गया है, चरणों को ही कमल कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली। तो यहाँ पर ओ चिंता की पहली रेखा, ये पहला चरण जो है, इसको ये उपमान है, इनको उपमेय को उपमान के रूप में ओ विश्व वन की व्याली ये उपमान लिया गया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार के भेद समझिए। रूपक अलंकार के दो मुख्य, वैसे तो तीन भेद होते हैं, सारंग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से दो की बात करेंगे, सारंग रूपक और निरंग रूपक। सारंग रूपक का मतलब है जहाँ अवयवों सहित उपमान का आरोप हो, यानी जहाँ पर उपमान में मुख्य शब्द के साथ साथ उसके अन्य अवयवों को भी उपमान के रूप में लिया जाए, वहाँ पर सारंग रूपक होता है। जिसका उदाहरण देखिए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो, कुंजर कुंज समीर। यहाँ समीर में हाथी यानी मुख्य ये है, दूसरा भृंग में घंटा और मकरंद दान, यानी यहाँ पर अवयवों को भी साथ में लिया गया है। ये अवयव हुए, भृंग और मकरंद ये अवयव हैं। इन अवयवों की भी यहाँ पर रूपक रूप में से उपमान के रूप में इनको भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है सारंग रूपक है, यानी मुख्य शब्द जो है उसके साथ साथ उसके अवयवों का भी प्रयोग हुआ है। निरंग रूप में अवयवों को नहीं लिया जाता, इसमें अवयव नहीं रहते, केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप होता है, वहाँ पर निरंग रूपक होता है। जैसे इस हृदय कमल का खिरना, अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना, मिलन निश्वास पवन में। यहाँ पर हृदय उपमेय का, कमल उपमान के साथ, और अलकों अलक जो ये उपमेय है इसका अली उपमा के साथ आरोप किया गया है, तो यहाँ पर निरंग रूपक है, यानी एक या दो हो सकते हैं उपमेय, और उपमान भी उसी के हिसाब से एक उपमेय की दूसरे उपमान से तुलना की जाती है, तो वहाँ पर केवल उपमेय और उपमान है, मुख्य शब्द हैं, तो वहाँ पर निरंग रूपक होगा। जहाँ इनके अवयव होंगे वहाँ सारंग रूपक होगा। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के रूपक अलंकार होते हैं। रूपक के अन्य भेदों को देख लीजिए।
जैसे कमल नैन को छाड़ महातम और देव को धावे। कमल नैन, आँखों को कमल कहा गया यहाँ पर, तो ये रूपक अलंकार है। विरह आग कठिन अति मंदी, विरह को आग का रूप कहा गया। यहाँ उपमान आग है और विरह उपमेय है, तो उपमेय को उपमान मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अर्थात कक्षा 10 और 12 में भी अधिकतर भेदों को नहीं बताया जाता, तो वहाँ पर रूपक के रूप में केवल हम इतना ही जान लें कि जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए, जैसे अभी तक उदाहरण पढ़ा हमने कि कमल नैन को छाड़ महातम और देव को धावे। यहाँ पर कमल जो है यही नैन मान लिया गया, नैनों को कमल मान लिया गया, तो यहाँ पर उपमेय को उपमान माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये रूपक अलंकार के मैंने उदाहरण दिए हैं। अभी उत्प्रेक्षा और उसके अलावा अतिरिक्त और अलंकारों के विषय में आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।